अलाभकारी संगठन। इस मॉड्यूल में आप अलाभकारी संगठनों और उनके द्वारा तैयार किए जाने वाले खातों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। एक अलाभकारी संगठन, जिसे एक गैर लाभकारी संगठन भी कहा जाता है, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाने की बजाय सेवा प्रदान करना है। ये एक अलग कानूनी इकाई है जो किसी व्यक्ति या उद्यम द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। क्लब, अस्पताल, स्कूल और सोसाइटी गैर लाभकारी संगठनों के कुछ उदाहरण हैं। एक गैर लाभकारी संगठन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका अस्तित्व मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। हालांकि कई बार ये व्यापारिक गतिविधियों में शामिल रह सकता है। इस तरह के मामले में ये उन गतिविधियों से हुई अतिरिक्त आय को सदस्यों के बीच बांटने की बजाय इसी संगठन में पुनः निवेश कर देती है। अधिकांश देशों में मौजूद गैर लाभकारी संगठनों को आय और संपत्ति कराधान से मुक्त रखा जाता है। हालांकि भारत में किसी गैर लाभकारी संगठन की अतिरिक्त आय एक सीमा से अधिक होने पर उससे कर वसूल किया जा सकता है। आइए अब हम ये पता लगाएं कि एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा किस प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं। गैर लाभकारी संगठन एक बैलेंस शीट के अलावा दो मुख्य अंतिम लेखा तैयार करते हैं। ये है प्राप्ति और भुगतान खाता और आय व्यय खाता। एक प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ बही यानी कैश बुक के आधार पर तैयार किया जाता है और ये वास्तविक प्रकृति का होता है। ये नकदी और बैंक के प्रारंभिक और अंतिम बैलेंस को क्रमशः अपने डेबिट और क्रेडिट पक्ष में दर्शाता है। प्राप्तियों को डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है और भुगतानों को क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। एक वर्ष के दौरान सभी प्राप्तियों और भुगतानों को इसकी पूंजी और आय की प्रकृति की परवाह किए बिना प्राप्तियों और भुगतानों के खाते में दिखाया जाता है। समय अवधि पर भी विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि एक वर्ष के दौरान सभी प्राप्तियों और भुगतानों को उनसे संबंधित वर्ष की परवाह किए बिना वर्तमान वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता माना जाता है। प्राप्ति और भुगतान खाते के बाद आय और व्यय खाता तैयार किया जाता है। एक आय और व्यय खाता अवास्तविक प्रकृति का होता है। ये लेखांकन अवधि के दौरान समस्त आय और व्यय के विवरणों को रिकॉर्ड करता है। सभी व्यय डेबिट पक्ष पर दर्ज किए जाते हैं और सभी आय क्रेडिट पक्ष पर दिखाए जाते हैं। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि लेखांकन अवधि के लेन देन या आइटम जो आय की प्रकृति के होते हैं, उन्हें एक आय और व्यय खाते में एक प्रोक्तवन आधार पर दर्ज किया जाता है। प्रोक्तवन आधार का अर्थ है कि क्या कोई आय प्राप्त की गई है या नहीं, और क्या व्यय के विरुद्ध किसी भी राशि का भुगतान किया गया है या नहीं। एक आय और व्यय खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का अंतर या तो अधिशेष या घाटा होगा। अधिशेष को व्यय पर आय की अधिकता के रूप में भी लिखा जा सकता है और घाटे को आय पर व्यय की अधिकता के रूप में लिखा जा सकता है। अधिशेष या घाटे को उस लेखांकन वर्ष की बैलेंस शीट की पूंजी निधि में हस्तांतरित किया जाता है जिसके लिए एक आय और व्यय खाता तैयार किया गया है।
असल में निम्नलिखित को जाना है। एक गैर लाभकारी संगठन वो संगठन है जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाने की बजाय सेवा प्रदान करना है। एक गैर लाभकारी संगठन वित्तीय वर्ष के अंत में एक बैलेंस शीट के अलावा दो मुख्य अंतिम खाते तैयार करता है। ये है प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय एवं व्यय खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक नकदी खाते पर आधारित होता है और ये वास्तविक प्रकृति का होता है। आय और व्यय खाता एक प्रोक्तवन आधार पर तैयार किया जाता है और इस खाते के लिए केवल आय प्रकृति के लेन देनों पर ही विचार किया जाता है। किसी आय और व्यय खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का अंतर अधिशेष या घाटा होता है। अधिशेष या घाटे को एक बैलेंस शीट में पूंजी निधि में हस्तांतरित कर दिया जाता है।